क्या मोक्ष पाना इतना मुश्किल है क्या? मनुष्य अपने कर्मों के चक्र में उलझता चला जाता है, कभी सुख की तलाश में, कभी दुख से बचने में। लेकिन सच्चाई ये है, अगर आप श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव और विष्णु की आराधना करें तो मोक्ष की प्राप्ति असंभव नहीं है। वैकुंठ चतुर्दशी भगवान विष्णु और शिव दोनों की एक साथ आराधना करने का अद्भुत दिन। इस वर्ष यह पावन तिथि 4 नवंबर यानी मंगलवार को मनाई जाएगी। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाए जाने वाला यह पर्व वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं इस दिन पूजा करने से न केवल मोक्ष की प्राप्ति होती है, बल्कि भगवान शिव और विष्णु का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु काशी पहुँचे थे। उन्होंने भगवान शिव की आराधना 1000 कमल के फूलों से की थी। जब पूजा के समय उन्हें पता चला कि एक कमल का फूल कम है, तो उन्होंने अपना एक नेत्र निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु को उनका नेत्र लौटाया और वरदान स्वरूप सुदर्शन चक्र प्रदान किया। यह दिन भगवान शिव और विष्णु के बीच अद्भुत प्रेम और एकता को दर्शाता है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन काशी के मणिकर्णिका घाट पर स्नान का विशेष महत्व है। कहा जाता है इस दिन वहाँ स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मणिकर्णिका घाट का संबंध माता सती और भगवान शिव की कथा से है। जहाँ सती माता का कुंडल गिरा था, वही स्थान आगे चलकर शक्तिपीठ बना। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हजारों श्रद्धालु काशी में डुबकी लगाते हैं, वो भी मोक्ष की कामना के साथ। मणिकर्णिका घाट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ चिता की अग्नि लगातार जलती रहती है, वो कभी बुझती नहीं है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें और पूजा स्थान को गंगा जल से पवित्र करें। भगवान विष्णु और शिव दोनों की प्रतिमाएं स्थापित करें। पहले विष्णु जी का जल अभिषेक करें, कमल या गेंदे के फूल अर्पित करें और दीप जलाएं। इसके बाद भगवान शिव की पूजा करें, गंगा जल या पंचामृत से अभिषेक करें और उन्हें तुलसी तल अर्पित करें। इस दिन एक विशेष परंपरा है। विष्णु जी शिव को बेलपत्र चढ़ाते हैं और शिव जी विष्णु को तुलसी तल। ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, आप इन मंत्रों का जाप करें। अंत में आरती, प्रसाद वितरण और जरूरतमंदों को अन्न या वस्त्र दान करें। वैकुंठ चतुर्दशी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कोई भेद नहीं। शिव और विष्णु एक ही सत्य के दो रूप हैं। इस दिन की पूजा से आत्मा को शांति, जीवन को दिशा और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर भक्त को वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं।